बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए शलजम चिकन की बहुत ही सादा और आसान रेसिपी लेकर आई हूँ। शलजम का मौसम हो और उसे मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ना पकाया जाए ये तो मुमकिन नहीं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना शलजम को चिकन के साथ पकाया जाए, जिसे घर वाले बआसानी शौक़ से खा सकें, क्योंकि अमूमन बच्चे रेड मीट शौक़ से नहीं खाते। इसीलिए अगर आप इसे चिकन के साथ तैयार करेंगे तो बच्चे भी शलजम को बहुत शौक़ से खाएंगे। तो चलें ये बहुत ही आसान सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आसान रेसिपी सीखना चाहते हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। शलजम चिकन को मैं हांडी में तैयार करूँगी। उसके लिए आप हांडी ले लें और उसमें 1 कप कुकिंग ऑयल डाल दें। आप अपने घर में जो रेगुलर पतीली होती है या प्रेशर कुकर, उसमें भी इसको तैयार कर सकते हैं। ऑयल डालने के बाद एक बड़ी प्याज जो कि रफली चॉप की हुई हो वो ऑयल में डाल दें और उसे ऑयल के साथ मिक्स कर लें। चूल्हे का फ्लेम मीडियम टू स्लो रखें। आपने प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस इतना मिक्स करना है कि ये हल्की सी नरम हो जाए और इसका कलर चेंज हो जाए। ये देखिए 2 से 3 मिनट के बाद प्याज काफ़ी हद तक नरम हो गई है और इसका कलर भी चेंज हो चुका है। आप इसमें ये 1 किलो चिकन शामिल कर दें। इस स्टेज पर आप चूल्हे का फ्लेम मीडियम टू हाई रखें। अब चिकन को अच्छे तरीके से फ्राई करें। 2 से 3 मिनट तक आपने चिकन को इतना फ्राई करना है कि इसका कलर चेंज हो जाए। ये देखें चिकन का कलर चेंज हो चुका है। अब इसमें हम मज़ीद कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। सबसे पहले इसमें 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा डाल दें और इसे भी साथ इसके फ्राई कर लें। जब ज़ीरा चिकन के साथ फ्राई होगा तो इसका बहुत अच्छा फ्लेवर भी आएगा और खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी। 1 मिनट तक इसको इसके साथ मिक्स करें। ये देखें चिकन और ज़ीरा आपस में जब मिक्स हो रहे हैं और उसका बहुत अच्छा अरोमा आ रहा है। आपने मुसलसल चम्मच चलाते रहना है ताकि ज़ीरा जलने ना पाए। अब इसमें 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दें। ये मैंने अदरक लहसुन पेस्ट बनाकर फ्रिज में रखा हुआ है, लेकिन इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो चुका है। इसके जायके में किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं आया, सिर्फ इसका कलर चेंज हुआ है। अमूमन ऐसा ही होता है कि जब हम अदरक लहसुन का पेस्ट बनाकर रखते हैं तो अमूमन इसका कलर चेंज हो जाता है। अदरक लहसुन डालने के बाद इसे तकरीबन 1 से 2 मिनट तक फ्राई करें। उसके बाद इसमें 2 अदर टमाटर डालें जो कि आपने रफली चॉप कर लेने हैं। टमाटरों को भी चिकन के साथ मिक्स कर लें। ये देखें टमाटर और चिकन आपस में मिक्स हो चुके हैं। अब इसमें कुछ मसाले जाएंगे। 1 टीस्पून नमक, हाफ़ टी स्पून हल्दी और 1 टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब इन तीनों मसालों को चिकन के साथ फ्राई करें ताकि इनका कच्चापन निकल जाए। ये देखें 2 से 3 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि इनका कलर चेंज हो गया था। अब इसे आप ढककर 2 से 3 मिनट तक मीडियम टू स्लो फ्लेम पर पकने दें। 3 मिनट के बाद ढक्कन हटाएं। आप देख सकते हैं कि टमाटर काफ़ी हद तक नरम हो चुके हैं। अब इसमें 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया शामिल कर दें। साथ ही 1 अदद बड़ी इलायची डाल दें और 1 बड़ा टुकड़ा दालचीनी का। अब इन्हें भी चिकन के साथ फ्राई कर लें। टमाटर गल चुके हैं तो वो भी अच्छे तरीके से घुल जाएंगे। 2 से 3 मिनट तक आपने हल्के हाथ से इन्हें मिक्स करना है। ये देखें 2 से 3 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि टमाटर घुल चुके हैं और ऑयल साइड पर आ चुका है। इसका मतलब है चिकन अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है। अब इसमें आधा किलो शलजम काट कर डाल दें। मैंने शलजम के छिलके उतार लिए हैं और बड़े बड़े टुकड़ों में से काट दिया है। आप अपनी पसंद के मुताबिक इसे छोटे टुकड़ों में भी काट सकते हैं।
शलजमों को अच्छे तरीके से धो लें और उसके बाद इस तरह से चिकन के साथ मिक्स करें। 2 से 3 मिनट तक इसको अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है कि सारा मसाला शलजम के ऊपर कोट हो जाए। उसके बाद 4 से 5 सब्ज़ मिर्चों को इस तरीके से सेंटर से कट लगाएं और वो भी चिकन के अंदर डाल दें। इस तरह से सब्ज़ मिर्च का बहुत अच्छा फ्लेवर भी आएगा और खुशबू भी। सब्ज़ मिर्चें डालने के बाद इसमें आप 2 ग्लास पानी के शामिल कर दें। अगर आप ज़्यादा शोरबा रखना चाहते हैं तो 3 ग्लास पानी भी इसमें शामिल किया जा सकता है। हल्के हाथ से इसे मिक्स करें। उसके बाद इसे ढककर तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए पकने दें। चूल्हे का फ्लेम मीडियम टू स्लो रखें। 15 मिनट गुजर चुके हैं। अब मैं इसका ढक्कन हटा के देखती हूँ। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है और पानी बहुत हद तक खुश्क हो चुका है। शलजम भी बहुत अच्छे से गल गए हैं। बहुत ही मज़ेदार ज़बरदस्त किस्म का शलजम चिकन तैयार होने जा रहा है। इस स्टेज पर आप चूल्हे का फ्लेम ऑफ कर दें और इस हांडी को ढककर 2 से 3 मिनट के लिए रख दें। 2 मिनट के बाद इसका ढक्कन उठाएं और इसमें 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करके 2 मिनट के लिए दोबारा ढक दें। फिर 2 मिनट के बाद इसका ढक्कन हटाएं और हल्के हाथ से गरम मसाले को शोरबे के साथ मिक्स कर दें। आप देख सकते हैं कि पानी बहुत हद तक रिड्यूस हो चुका है और बामुश्किल आधा ग्लास के करीब इसमें शोरबा रह चुका है। मुझे इतनी ही कंसिस्टेंसी चाहिए थी जो कि बेहतरीन है। आप चाहें तो इसमें ज़्यादा पानी डालकर इसको थोड़ा सा पतला बना सकते हैं। ये देखिए मैंने शलजम चिकन को बोल में निकाल लिया है, ऊपर से सब्ज़ धनिया से इसको गार्निश कर दिया है। बहुत ही मज़ेदार शलजम चिकन पककर तैयार हो चुका है। बहुत ही खुशबू अच्छी आ रही है और जायका तो बेहतरीन होगा। आप इसे गर्मा गर्म चपाती के साथ खाएं और अगर रोटी पर हल्का सा देसी घी लगा लें तो खाने का लुत्फ़ दोबाला हो जाएगा। वैसे इसे आप उबले हुए चावलों के साथ भी खाएं तो आपको बेहद मज़ा आएगा। मुझे उम्मीद है कि ये सादा और आसान सी डिश आपको बेहद पसंद आएगी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर ये रेसिपी पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर दीजिएगा और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।